प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। और एक बार प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करके इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी बाइबल क्लास को आप ही चलाए प्रभु। जो कुछ आप हमसे बात करना चाहता है वो बातें हमको सुनाएं, हम भी सुनकर समझकर उसके अनुसार चलने के लिए कृपा दे। सारे रुकावटों को हटाते हुए तेरे मर्जी के अनुसार हमको चलाते हुए आगे बढ़ाते हुए सारी महिमा और आदर आप ही पाए। मुझे भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी तजेगा नहीं करके हम सीखते आ रहा। उस बात में और भी आगे बढ़ेंगे। और एक बार इब्रानियों 13:5 पढ़ेंगे, उससे और भी कुछ बातें समझेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करे। इधर क्या लिखा? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतुष्टि करे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इस बात को, इस दोनों एक वचन में दो बात मतलब मिला हुआ है। क्योंकि इधर क्या लिखता है? क्योंकि उसने आप ही कहा है, मतलब परमेश्वर जो दिया हुआ वादा के बारे में जो वादा है ना, उस प्रतिज्ञा के बारे में पौलुस क्या बोलता है? क्योंकि ऊपर क्या बोला? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्टि करे। क्योंकि उसके बाद बोलता है क्यों बोलता? क्योंकि जब हम लोभ रहित हो, पैसा का लोभ और लालच, जो दुनियादारी का जो वस्तु है, दुनियादारी का जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर लोभ और लालच ना रखते हुए जो प्रभु ने हमको दिया, जो प्रभु ने हमको खाने पीने के लिए, जो रहने के लिए, जो कुछ प्रभु हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी में हम संतुष्टि करेंगे तो उसी में हम खुशी से रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहे। तो इधर हम अच्छी तरह उस वायदा को, प्रभु ने दिया उस वायदा को, परमेश्वर ने दिया उस वायदा को पूरा हमारे जीवन में पूरा होना है तो हम लोभ रहित रहना, लालच या लोभ हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दिखना नहीं चाहिए। अभी आजकल का दुनिया सारे क्या हो गया? पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं। पैसा, नाम के पीछे, पैसे के पीछे, सुख विलास के पीछे भागते जा रहे हैं। तो परमेश्वर के पीछे जाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आजकल के मनुष्य में वो समर्पण, वो इच्छा ज़्यादा नहीं है। आजकल सारे मतलब जवानी हालत में, बुजुर्ग मतलब बूढ़ापन में भी नया मतलब जैसे अभी जवानी हालत में आ गया, मतलब हर स्टेज के लोग, हर मतलब उम्र के लोग क्या करते? इस दुनियादारी में पैसे के लिए भागना, सुख के लिए भागना, नाम के लिए भागना, ये सारे कुछ करते आ रहे। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना, परमेश्वर के साथ हम चलना करके इस छोटी सी जो इच्छा है ना, ये इच्छा बहुत कम ही लोगों के अंदर दिखता है, बहुत कम ही लोगों के अंदर दिखता है। जिसके अंदर मैं परमेश्वर के साथ रहना, मैं परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर मेरे साथ रहना, हम संग मतलब एक दूसरे के साथ रहते हुए हम संगति करते हुए आगे बढ़ना करके, ये जो इच्छा जिसके अंदर रहता है ना, वो बंदा, वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है, इच्छा दिखाता है। जिसके अंदर ये इच्छा नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर के साथ संगति करना या तो परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर मेरे साथ रहना, हम संगति करते हुए आगे बढ़ना करके जो इच्छा है ना, वो इच्छा जिसके अंदर नहीं रहता, वो दुनियादारी में भागते रहते।
दुनिया में दुनिया की चीज़ों को कमाने के लिए, दुनिया की वस्तुओं को मतलब पाने के लिए भागते जाए, दौड़ते जाएगा। तो इसलिए मैं इस बात को क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर एक इच्छा रहना चाहिए, मैं परमेश्वर के साथ चलना। मैं बोलता आज तक मैं परमेश्वर में विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो ये इस हालात में प्रभु ने आज तक मुझे लेकर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने का इच्छा मेरे अंदर है। मेरा खूबी के कारण मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे अच्छा खूबियाँ है, इसलिए प्रभु ने आज तक लेकर नहीं आए। तो मेरे अंदर का खूबी या तो पढ़ाई लिखाई, या तो धन, या मतलब ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है, सारे कुछ है, तो इसलिए प्रभु ने आज तक लेकर आए नहीं। प्रभु मेरा दिल में, मेरे अंदर, मेरे जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत सारे लोग, बहुत कुछ हुआ। ये सारे कुछ पार करते हुए प्रभु ने आज तक वो सब कुछ सहते हुए आज तक प्रभु में आगे बढ़ रहा हूँ। या तो आज तक प्रभु में आगे, मतलब आज तक प्रभु में रहकर मतलब सेवा कर रहा हूँ। ये सिर्फ प्रभु ने आज तक लेकर आया। मेरे दिल में एक ही इच्छा था, प्रभु के साथ मैं चलना है, प्रभु मुझे चाहिए। अगर पैसा का लालच, या तो पैसा का ये लोभ और लालच मेरे दिल में अगर है, तो मैं आज तक प्रभु में रहना नहीं पाता। तो नामदारी सेवा, नामदारी का जीवन बिताना, कोई नामदारी सेवा करना बहुत आसान का जीवन है, बहुत आसान का जीवन। आजकल मतलब क्या सैलरी लेकर, मतलब तनख्वाह लेकर सेवा करने वाला भी बहुत है, तनख्वाह लेकर सेवा करने वाला बहुत लोग हैं। मतलब ऐसा नामदारी से मतलब विश्वास का जीवन बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, इसी है, आसान है। मगर प्रभु विश्वास का जीवन जीते हुए, विश्वास का सेवा करते हुए, हर कष्ट को, हर बीमारी को, हर एक निंदा, हर एक मतलब बदनामी को, इस सारे कुछ बातों को सहते हुए आगे आना बहुत कष्ट का बात है। फिर भी आज तक प्रभु ने चलाते हुए, इस परिस्थिति में प्रभु ने लेकर आया। मैं खुद नहीं आया। मैं अपना अनुभव क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये कोई बड़ापन के लिए नहीं, मैं जीवन में अनुभव किया। जब हमारे दिल में लोभ और लालच नहीं रहता, जब हमारे दिल में प्रभु के साथ चलना है करके मन रहता ना, प्रभु मुझे चाहिए, परमेश्वर मुझे चाहिए, उनके साथ में चलना करके, ये इच्छा जब आपके अंदर रहते समय, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। हमेशा यह बात याद रखें। तो आज का जमाना में हम देखते समय ये इच्छा बहुत कम ही लोगों के अंदर दिखता। अपने जवानी में मतलब सुख विलास करना, मतलब जिंदगी जीना, जलसा करना, खुशी से रहना, जो मतलब कमाना पीना, मतलब ये सारे कुछ कमाना, ये सारे कुछ करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उन लोगों के लोभ और लालच है। उनके अंदर क्या इच्छा है? कौन सा इच्छा? दुनिया में मैं धनवान बनना, दुनिया में मैं नाम कमाना, दुनिया में मैं कुछ बनना है लोगों को। उसलिए उनके लिए बड़े बड़े जैसे फेसबुक ओनर है, या तो कोई अमिताभ बच्चन है, या तो सचिन तेंदुलकर है, या तो टाटा बिरला है, या तो अनिल अंबानी है। मतलब ऐसे लोग जो धनवान के लोग हैं ना, जो मतलब दुनिया में कोई ऊंचा स्थान में है, कुछ धन कमा के, नाम कमा के रहे, उन लोगों को इन लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेकर, देखो उनके जैसा बनना, इनकी जैसा बनना। उनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, उनको सच्चा जीवन, सच्चाई मालूम नहीं। उनको यही मालूम था, मैं दुनिया में क्या कमाना, पैसा कमाना, नाम कमाना, मैं अपने मतलब इज्जत कमाना, अपनी इच्छा के अनुसार, मैं अपनी मर्जी के अनुसार मैं मेरे परिवार जीना। तो यही मालूम है उनको ये मालूम नहीं परमेश्वर क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है।
जब हमको सच्चाई मालूम चलता है तब वो इस दुनिया में धनवान बनने का इच्छा छोड़ देते। धनवान बनना या तो नाम कमाना, पैसा कमाना, या तो सुख विलास करना, सुख भोग मतलब सुख लेना, या तो ये दुनिया में जो नामधारी लोग जैसे अन्य जन मतलब दुनिया में जैसे बाकी का लोग करते हैं वैसे करने के लिए मन नहीं आता, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम। जब सच्चाई मालूम नहीं चलता, जब तक सच्चाई समझते नहीं, सब सच्चाई को आप मतलब समझेंगे नहीं, तब तक आपके मतलब उन लोगों के दिल में क्या रहता, दुनिया में कुछ बनना, दुनिया में कुछ बनना करके सोचता है। प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु के साथ पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनको मन नहीं आता। तो इसलिए ये इच्छा कैसा आता उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो इसलिए अच्छी तरह समझना, लोभ और लालच को छोड़कर एक दिल की गहराई में एक इच्छा रहना, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपके पीछे चलना, आपके मार्ग में चलना, आपके पीछे आपके मार्ग में चलने के लिए मुझे कृपा दे, मुझे आपके संगति चाहिए। मैं बोलता हूँ ये बातें बोलते समय मेरे अंदर दुख आता, दिल के गहराई में दुख आता। कितने बार रोते हुए प्रभु के सामने ये बातें बोला मैंने, प्रभु मुझे केवल आप ही चाहिए, दुनिया में कुछ भी, मैं कुछ ना हो, मैं कुछ भी मतलब दुनिया में मेरा नाम ना हो, या तो कोई पैसा कमाना, ये सारे कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल आप ही चाहिए, मुझे आपके साथ चलना। यही बात है प्रभु के सामने रोते हुए प्रभु से बोलते, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार होना, कैसा भी मौत आ जाए, मतलब किस टाइप का मौत भी मरना चाहिए, वो भी मुझे टुकड़ा करे, कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे आप चाहिए, आपके पीछे चलना, आपके साथ संगति करना। ये बात प्रभु के सामने बहुत सालों से प्रभु के सामने यही बात आज भी मेरे दिल में यही इच्छा है, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु चाहिए, प्रभु के संगति, परमेश्वर का संगति के साथ मुझे आगे बढ़ना, यही बात है। जब आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए मन है तो प्रभु अपनी वायदा आपसे आपके जीवन में पूरा करेगा। बोलेंगे आपके दिल की गहराई देखते हुए प्रभु बोलेंगे, देखो इनको मेरे साथ रहना चाहता, ये मेरे साथ रहना चाहता, मैं भी इनके साथ रहता हूँ, मैं इनके साथ रहते हुए उनको चलाऊंगा, मैं इनके साथ रहते हुए उनके साथ संगति करूंगा करके प्रभु क्या करेगा, उतना महान परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए ये लोभ और लालच है ना, ये लोभ और लालच जिसके अंदर, लोभ और लालच का मन और स्वभाव जिसके अंदर है, वो परमेश्वर का साथ नहीं पाएगा, परमेश्वर का साथ संगति करना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दिल में हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, दिल में क्या रहना, प्रभु मुझे आपके साथ संगति, केवल वो जो इच्छा है ना, उस इच्छा के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बोलेंगे देखो इनको हमारे दिल की गहराई जानता है परमेश्वर, हमारे दिल में लोभ और लालच है, या तो परमेश्वर के लिए इच्छा है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए मन है, वो देखता है परमेश्वर। जब आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए मन है तो प्रभु क्या करेगा, आपके दिल के गहराई में जो मन है उसके अनुसार प्रभु आपके साथ, महान परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ बने रहेगा। आप ओके एक मतलब दोस्ती के नाते, मतलब हम एक माता पिता जैसे शारीरिक तौर पर जो रिश्ता है ना, वो रिश्ते से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमको आगे बढ़ाएगा। हम महसूस कर सकता परमेश्वर का परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस कर सकता, हाँ परमेश्वर मेरा साथ है करके आप दिलेरी के साथ बोल सकता है। इसलिए लोभ और लालच बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए लोभ और लालच को पूरी तरह छोड़ना चाहिए, पूरी तरह, थोड़ा नहीं, कभी कुछ पैसा, लोभ और लालच, कभी परमेश्वर चाहिए, कभी लोभ और लालच, ऐसा नहीं। लोभ और लालच को पूरा त्याग देंगे, पूरा दिल के अंदर से निकाल देंगे
प्रभु क्या करेगा? आपके मन में एक ही इच्छा रहना चाहिए, प्रभु के साथ रहना, परमेश्वर के साथ रहना, उनके साथ चलना। जब आपके अंदर वो इच्छा है, वो मन है, प्रभु उस मन को देखे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए, आपके साथ रहते हुए आगे बढ़ाए। एक वचन आपको 1 तीमुथियुस 6 का 7 और 8 पढ़ें, 7 और 8। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। इधर हम देखने से इधर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और कुछ ले जा सकता। मतलब इस धरती पे, इस जगत में हम आते समय कुछ लेकर नहीं आए, जाते समय भी कुछ लेकर जा नहीं सकते। जब हमको खाना और पहनने के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कुछ है, उसी में संतुष्टि जब करेंगे, प्रभु बाकी सब देख लेंगे। तो इसलिए इस सच्चाई जानना चाहिए। ये सच्चाई जिसको समझ में आता ना, तो इस दुनिया में कमाने के लिए, धनवान होने के लिए चाहते नहीं। आजकल इस सच्चाई को मालूम नहीं। लोग क्या सोचते हैं, जब हम इस धरती में हैं तो हम सुख से भरे, सुख से जीवन बिताए, कमाए, धनवान हो जाए, नाम कमाए, ये करे वो करे। भाई जो कुछ करेंगे सबके सब इधर ही रह जाएंगे। आपका नाम भी इधर ही रह जाएंगे, आपके धन इधर ही रह जाएंगे, घर और गाड़ी सब कुछ इधर ही रह जाएंगे। मरते समय जो शरीर है ना, वो शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो खूबसूरत शरीर है, जो ताकतवर का शरीर है, वो सारे शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर आपको चेतावनी देता, सच्चाई जाने। इस जगत में कुछ लेकर नहीं आया, इस जगत से कुछ लेकर नहीं जा सकता। जो आपके पास खाना पीना पहनना, या तो घर भी है, रहने के लिए कुछ है, कुछ प्रभु ने कुछ दिया, इंतजाम किया, उसी में संतुष्टि रहे। तो उसी में जब आप संतुष्टि रहेंगे, प्रभु आपकी वफादारी को देखेगा। जो जरूरत के अनुसार प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप क्या हो जाएंगे? मरने के बाद आपकी आत्मा प्राण परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने का भाग्य बन जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहने का योग्य बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आज का ज़माना में जो लोग पैसे के लिए दौड़ता है, नाम के लिए दौड़ता है, सुख भोग के लिए दौड़ता है, वैसे उनके पीछे हम ना दौड़े। लोभ और लालच का स्वभाव हमारे अंदर से पूरी तरह निकाले, थोड़ा सा भी ना रहे, पूरी तरह निकाले। प्रभु एक ही इच्छा आपके अंदर रहना, प्रभु मुझे आपके साथ चलना, आपके साथ रहना, एक ही इच्छा। जब आपके प्रभु के साथ चलने का इच्छा जब आपके अंदर आए, वो इच्छा को प्रभु देखते हुए अपने वायदे के अनुसार प्रभु आपके साथ चलेंगे, अपने वायदे के अनुसार प्रभु आपके साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ संगति करेंगे। तो प्रभु बादलों पर प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। तो उस परमेश्वर को उस परमेश्वर के साथ हम रहने के लिए हम तैयार होना है। इसलिए तैयारी में पहला चीज़ क्या है? लोभ और लालच को पूरा निकाल। जो इस जगत में धनवान बनने का, धनी बनने का इच्छा है, उसको निकाल दो, पूरा निकाल दो। जो आपके पास है उसी में आप संतुष्टि रहेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको अपने साथ रखने का, अपने परमेश्वर के साथ रहने का मौका देगा। तो इसलिए अपने परमेश्वर के वायदे के अनुसार आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आपको स्वर्ग में उनके साथ रहने के लिए आपको तैयार करेगा। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ, जो आपके अंदर का लोभ और लालच पूरा निकालें, परमेश्वर के साथ पूरी तरह परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, उनके साथ उनके पास रहते हुए, उनके संग रहते हुए आगे बढ़े। तो इसलिए परमेश्वर प्रभु हमसे यही चाहता, परमेश्वर हमसे
जैसे मतलब अन्य जाति लोग हैं, उन लोग मतलब अपने देवी देवता को क्या करते हैं, केला, नारियल या तो ऊदबत्ती, ये सारे कुछ करता है। परमेश्वर वो सब कुछ हमसे मांगता नहीं, हमारे जीवन को बदलना चाहता है प्रभु। हम परमेश्वर के संग रहने के लिए इच्छा रखने से, परमेश्वर के साथ रहने का इच्छा हमारे अंदर रहने से, उसी से प्रभु संतुष्टि रहेगा। आपके साथ प्रभु, हमारे साथ परमेश्वर रहते हुए हमको स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने का मतलब रहने के लिए हमको तैयार करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा। इसलिए लोभ और लालच को पूरी तरह निकाले, प्रभु के सामने समर्पण करते हुए, प्रभु मुझे आप ही चाहिए, आपके साथ ही चलना करके समर्पण करेंगे। प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ रहेगा, हमको आगे बढ़ाएगा। बचाया, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, हर खुशी मिली तुझे में मसीह। जब से दिल में तू है आया, होके हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, हर खुशी मिली तुझे में मसीह। जब से दिल में जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह तकी, जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह तेरे, जल्दी आना इसमें प्रभु, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, हर खुशी मिली तुझे में मसीह। जब से दिल में तू है आया, ये जहाँ की घर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, ये जहाँ की घर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा तेरा नाम मेरे होंठों पे है आया, होके कुर्बान हर गुनाहों से, होके कुर्बान हर गुनाहों से।
मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब? जब भी चलती आंधी तूफान, जब भी चलती आंधी तूफान, तब तो करता अपना साया होके कुर्बान हर गुनाहों से, होके कुर्बान हर गुनाहों से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, एक छोटी सी बाइबल क्लास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को एक एक बार जो कोई सुना उस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कृपा दे, उसको बुद्धि को खोले प्रभु, सच्चाई को जानने के लिए कृपा दे, लोभ और लालच को पूरी तरह निकाल के प्रभु तेरे संग चलने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए एक अच्छा मन एक के अंदर लेकर आए। इस छोटी सी बाइबल क्लास के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।